हेलो। हेलो, आवाज नहीं आ रही है क्या? मैं तो बोल रहा 2 मिनट है। गेट खोला तो है, गेट को खोलो अभी चौकीदार को मैं इसको बोला हमारा काम है अजय, जा गेट खोल। 2 मिनट गेट खोलने में हो जाएगा। जा गेट खोल। हमारे को हवा लगानी पड़ती है बुकिंग वाले को इनको मैं तो बोल रहा ऐसा कर रहा गेट खोला रहता है, हमको अंदर नहीं है। इसका काम ही बंद करो बंद। यहाँ से भी जाती है कुछ। सही भाई जी, अंदर फिर बस भी ना किन्नौर होके 18 साल के अंदर बस कागा पहुंचा। शिमला से कागा छोटा बस 18 साल के अंदर वो किन्नौर के डांग डोंग सड़क काट के किन्नौर हो गए। फिर हमारा लोग ने बोला कि हमको रोड का तकलीफ है, हमको जीव रोड चाहिए, है ना, जीव रोड चाहिए, ऐसा ऐसा डिमांड दिया था ना। फिर हमारा एमएलए लता था गुजर ने बोलते जीव रोड क्या चाहिए, क्यों चाहिए? अक्सर लोग आप लोगों के लिए मेहमान के लिए आने के लिए मैं बस रोड सैंक्शन करूँगी, बस में फायदा होगा। रोड से लोगों को काफ़ी फ़ायदा है जी, क्योंकि आने जाने में मतलब टाइम पर जाना टाइम पर आना है। सुबह 8 बजे हम वहाँ से आते हैं तो लोगों को परेशानी नहीं है, बस अपने बस में आइए और शाम को वापस यहाँ से 5 बजे आते हैं, अपना काम पूरा करके यहाँ यहाँ से काजा में काम है छोटा मोटा करके आराम कर सकते हैं।
तो फायदा तो है जी, क्यों नहीं है। अब लोग बोलते हैं बस टाइम पर नहीं चलता तो फिर मुझे लगता है। रोगी रोगी जगह है रिकॉन्क्रियो से ऊपर ना, कल पास से आके कभी जाएंगे देखना वहाँ रोड। आपने बोला भी ऐसे जा रही ढांक में से बस ऐसे नीचे को, कोई नीचे सिर्फ सतलुज नदी है, बाकी कोई पेड़ नहीं है, नीचे को भी रुक जाएगी। वो तो वहाँ सतलुज से आती में, बस ऐसे रोगी वो को, तो सतलुज में रुक गई बस। सुसाइड पॉइंट बोलते हैं वहाँ को। वहाँ तो आपने जैसे जा रही है ना बस, आगे आपको रोड ही नहीं दिखना, पत्थर ही दिखना है वो आगे को। रोड तो है, रोड कहाँ है, जब नजदीक पहुंचे तब दिखता रोड ऐसे। मैं गया ना उस दिन, यार पहली बार गया, माँ कसम से अब यार ढाक पत्थर, रोड बिल्कुल छोटा रहा, नीचे तो शोर मैं तो क्या बस आगे में देखता, मतलब नीचे मतलब देखा ही तो नहीं है गया। कि शोर बस में हो जाए, जब बस चलेगी ना साइलेंट सारे, सब साइलेंट, कोई शोर नहीं होएगा बस में, और बस ऐसे पैक जाती है। डरते सारे लोग है ना। सबसे खतरनाक दुर्घटना होएगी वो देखना, अगर कभी ऐसी बातचीत होगी ना उस रोड में, और बचेगा एक भी नहीं वो है। तो बड़ी दूर जाएगी यार नीचे सतलुज में वहाँ। वो तो पुल की तो और कुछ नहीं है, भगवान पुल तो ऐसा फिर ना भी करे। दिख रहा है नीचे को, वो तो दिख, ऐसा किसी के उसमें साथ इतनी सी होगा। दिखती बस ऊपर से ना, जब निचले रोड में चलती ना मेन रोड में बस, तो ऊपर से इतनी सी दिखती है वो बस, छोटी सी दिखती माया। वो जा रही है भी नीचे। मेरी मिसी बोलती आधी खा लेनी थी ना घर में, यही करनी थी नौकरी आपने। कहाँ चले गए बोलते आप? स्पीति वो करने भी क्या ठीक गए बोलती। थे स्पीति, आंगन में गाड़ी खड़ी होती मेरे, प्राइवेट बस ना ऐसे होती है, मेरा दरवाजा ऐसे बाहर खड़ी होती है, क्या करने गए स्पीति, नौकरी की इच्छा थी ना, बोला करी ना नौकरी अब। अब कर रहे क्या करना। मेरी मम्मी का फोन आया था परसों, बोला ट्रांसफर करवानी दे रही, बोला नीचे को करवा ले, बोला नीचे को आ जाओ, बोला अपने डिपो को। मैं क्या रुक जाओ थोड़े दिन। आते हैं नीचे को दोबारा। बच्चा पैदा होने के बाद जब हम दूसरी बार घर जाते ना, बच्चे पहचानते भी नहीं, जब बड़े भी हो जाते भी, ये पापा है कि चाचा है, कौन है। हाँ, आप सही बात। 3 महीने बाद आदमी, 3 महीने में कितनी चेंजिंग हो जाती है, आपने देखा ही है। और मेरा आँख डिम हो रहा है। चेक करवाया डॉक्टर शर्मा जी? हाँ ऑपरेशन भी किया हुआ है दोनों, ये ऑपरेशन करके 6 साल हो गया, ये 4 साल हो गया। अब अभी डिम हो रहा है, जाना पड़ेगा सफाई करने के लिए।
अभी सर टाइम है उसके लिए। टाइम है ना सर, आज हमारी एक गाड़ी नहीं आई, नीचे से गाड़ी उस ना आई। वजह से शायद गाड़ियाँ अदली बदली होगी। तब तक आप घूमो फिरो ऐश ये करो। उस्ताद जी के साथ जाना आपने। और जाएगा भी नहीं। कितना बा? तो 15 दोनों ऐसी जगह पूरी बैठने लग रही है। बंद कर भाई खिड़की। यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ थोड़ी जगह निकलने के लिए। उस पत्थर को उठाओ, उसको इसको उठाओ। करने पहले पीछे ही सो बोलो। गाड़ी आजकल बहुत है चांगों के लिए। क्यों सर, हम क्या जवाब देंगे भी क्यों नहीं जा रही गाड़ी? ये बात तो सही है। जो इंचार्ज है फाइल चक्के पार को चल गया। यहाँ टाइम होने वाला गाड़ी का, नीचे नीचे जाने वाली का। अभी पहली कौन सी जाएगी लोसर? वो ही जाएगी पहली सर, जो नीचे टांगो बच जाएगी। जा रही है क्या कोई? ना तो जानी थी जो अभी। अच्छा वैसे सवारी तो टाइम की आएगी ना, यहाँ देखना अभी कितने आएंगे और कुछ नहीं। कितने बजे जाएगी बस? ग्यू जाएगी, चांगो जाएगी, सुमरा जाएगी, कहाँ जानी? Julie, हाथ में दो थे ना, तो हाथ में दो था, हाँ? खोला तो हाथ में दो, खोला हाथ में दो, हाथ में दो, हाथ में लो, तेरे हाथ में दे चुके, इधर इधर हाथ में दो, ये खोला चला, अब वेरी गुड। खोला तो हाथ में जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अब पत्थर उड़ कर आ जाएगा, पत्थर उड़ कर आ जाएगा। पीछे प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से जो बड़ी खबर आ रही है वो एक हादसे की है। हिमाचल प्रदेश की मंडी में बड़ा हादसा हुआ है। आज एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है जिसमें 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। 8 people have lost their lives and 11 others seriously injured when a private bus they were traveling in fell into a gorge. हमारी गाड़ी का ही है। अभी एक गाड़ी 1 महीने पहले एक्सीडेंट हुई है यहाँ, क्या बोलते हैं, समदू से पीछे आंगो रोड में। तो ड्राइवर भी मर गया बेचारे की, छोटे बच्चे, छोटा सा बच्चा छूट गया। बुजुर्ग माँ बाप है, घर वाली के एक पेट में बच्चा है, गरीब है घर, उसको कोई नौकरी नहीं, कोई कुछ नहीं उसको। ड्राइवर कंडक्टरों ने उसके लिए पैसे इकट्ठे किए, गवर्नमेंट ने कोई पैसा नहीं दिया अभी। एडमिनिस्ट्रेशन साथ होता है,
हम साथ होते हैं, हम जाते हैं, और जो हमारे से फौरी राहत हम देते हैं, HRTC अलग देती है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग देता है। उसके बावजूद कमेटी आती है, फिर कारण का पता लगाया जाता है कि किस कारण से एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ है, ये प्रोसीजर है। कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता? वो जो बोलो जो मैंने फौरी राहत के लिए हम जो क्रीमेशन होता है राज्य सरकार के फौरी राहत दे देते हैं 15,000 20,000। जो इंजर्ड होते हैं इंजर्ड को दे देते हैं, जितना डॉक्टर बोले कि 5,000 खाने को तो 2,000 जितनी इंजरी होगी उस हिसाब से। ये तो अपना ही है ना, जैसे अब बाहर बैठा पड़ता है, कपड़े रखे हैं कुकर वगैरह, तो ज़रा थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा काम। 4-5 गाड़ियाँ रुकती है ना यहाँ, हाँ सब का हो जाएगा इकट्ठा मिला के। पूरा दिन फ्री है, करना भी क्या है। मेरा मतलब है आज मैं रात को नहीं दिया, रात को थोड़ा गया है। हाँ स्कूल भी थोड़ी लगती है ना, जब गड्डी नहीं आओ ना कितनी देर जाए जब बजे कितनी काल हो गई नहीं। इतना काम हमने घर में नहीं किया हुआ जितना हमारे को यहाँ करना पड़ रहा है। बर्तन धो, टायर चेंज करो, आपने देखा ही है ना सिस्टम। घर में तो रोब से बोला मिसिस को चल भाई फटाफट लगा रोटी, कपड़े धो के देते। यहाँ तो अपने आप ही करना पड़ता। आज ही देखा ना, 3 महीने से आदमी घर नहीं गया हुआ उस्ताद, 3 महीने से कपड़े अपने आप धो रहा, खाना अपने आप बना रहे। आपने देखा ही क्या सिस्टम है यहाँ। बस ठीक है। ओके तो रूटीन लगाना, तेरे को भी चढ़ाना रूटीन में। तेरा क्या है सबसे पहले ये बता। टायर नहीं चलने मेरे, टायर नहीं, बाकी तो ठीक है, बाकी ठीक है। तो फिर तो रूटीन लगा, फिर क्या दिक्कत है तेरे को? टायर कहाँ से लेने? टायर क्या हुआ, एक किसी का उठा देंगे, टायर भेज दो। कान को साफ करेंगे, एक पटवारी साहब को दो यहाँ। नहीं वो टायर भेज दो। एक कान को साहब को दो। कहाँ गए कान को साहब? सर फोन करो तो कान को साहब को यहाँ रखो अभी। नहीं तो फोन करो, ट्रे को रखो, पूरा ट्रे पूरा ट्रे। टायर भेज दो। अरे टायर के लिए बात करेंगे हम, और क्या हुआ? अगर तेरा वैसा काजावली में ड्राइव बना देंगे, फिर किसी का रूटीन नहीं टूटेगा। तू चले जा रोज सर, बस तेरे को तेल देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, बाकी सब कटी। मेरी मार नहीं काट रहा है। नहीं तेरे इमरजेंसी है बोल दे, नहीं तो एक दिन सब भेजेंगे तेरे को। टायर भेज दो। नहीं ऐसा ना, अगर कोई होता है ना कई बार, टायर के लिए हम अभी बात करेंगे। तू लो सर चले जा, बस बाकी सब का अपना रूटीन है, किसी को छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? कंडक्टर तो एक दिन, कंडक्टर आज जाएगा तेरे साथ, कल हो जाएगा सीधा नीचे। मतलब आज तो चलो जैसे जैसे जाओ ना, कल जाएंगे, एक जो पहले आया पहले जाएगा, बस ठीक है? और कोई काम ज्यादा काम हो तो बताओ। इतना हमने फिर बोलते जी इनके तो मजे है ड्राइवर कनेक्टर। क्या मजे है सर? आप देखा, आपने खुद देखा हुआ अभी हमारे क्या मजे है।
ये 5 महीने के बाद गया घर। 5 महीने के बाद मेरी घर बाहर लगी फोन में बोलने, आप इसीलिए नहीं आ रहे ना, कोई रख ली होनी ऊपर ऊपर कोई रखी होनी हो आयो। मैं कह रहा अपने दिमाग में खोपड़ी में मत ले, इस बात को मत ले, पर छुट्टी नहीं मिलती है। ये तो ऐसा डिपार्टमेंट है, इसमें अगर मेरा बच्चा या इनका बच्चा कोई रोटी मांग रहा है ना किसी के पास, तो उसको देखते रहेंगे, उसकी हेल्प नहीं करेंगे। यार इसको मैं तमाशा देखेंगे। तमाशा देखेंगे। लोग मानते यार, कई लोग बोलते यार आपको तो, आप तो भगवान है, बोला कि हमारे को ठिकाने में पहुंचा रहे हैं, वो ठिकाने पे ले जा रहे हैं। डरते कई वो लोग तो जैसे नए नए आते हैं ना यहाँ टूरिस्ट वगैरह, वो तो डरते हैं, बोले यार अच्छे आदमी मेरा ड्राइवर का कैसे गाड़ी चला रहे हैं, देखो बोला एक एक टायर बाहर जा रहा है, एक एक टायर भी बाहर जा रहा, पिछला टायर। तो मानते सही। ये तो सवारियों को हम महसूस ना होने देते अंदर की गाड़ी कहाँ से चल रही है। वो तो आपने देखा था पर कितना टायर था बाहर, तो हम तब भी अंदर ऐसे, हमारा दिल तो ऐसा रहता है ना, वो भी यार कहीं गिर ना जाए बस, वो पर उनको भरोसा है हमारे ऊपर भी पहुंच जाएंगे ठिकाने। ड्राइवर जी को कभी भी कोई भी ना, ड्राइवर बस से लेकर टैक्सी ऑटो का क्यों ना हो, गुस्सा कभी नहीं दिलाते, उनको खुश रखना चाहिए, क्योंकि वो लोग परवाह नहीं करता है। ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा ना, ड्राइवर का जान एक डाली का ऊपर बोलता है, कहावत है, वो कुछ भी कर सकता है गुस्से से। नहीं मैंने सुना था एक साल बहुत पहले की बात है, रोडसा में तिब्बतन लोग आया, यहाँ मंडी से ऊपर रोडसा झील नहीं है वहाँ ना, तो दलाई लामा जी है वहाँ रोडसा में, तिब्बतन को जल्दी है कि दलाई लामा जी का दर्शन करने की। अब बस तो बस है, तो एक आदमी पे ऐसा करे तो रोकना तो पड़ेंगे, रास्ते में है ना, वो भी तो ले जाना पड़ेगा ना। तो तिब्बतन वाले ने क्या किया, धमकी दे दे ड्राइवर को, जल्दी ले जाना तो ले जाओ, नहीं तो उनके पास इतने छुरी होता है, ऐसा कर रहे बोलते। उसने जब रोड सर अब पहुँचने झंडियाँ दिखाई दे रहे बोलते, रोड सर झील का ना ये झंडी जो है ऐसा दिखाई दे रहे बोलते। उतने में ड्राइवर ने बोला कंडक्टर को, तुम निकाल जाओ, बस रुक गया, तुम निकाल जाओ। कंडक्टर को निकाला, कंडक्टर पार चला गया, पलटा सबकी सब, ड्राइवर खुद भी। तभी तो बोलता ना ड्राइवर का जान एक डाली के ऊपर, जब ज़्यादा गुस्सा दे रही ना तो ऐसा ही होता है। पब्लिक सेवा है, हम अपनी जिंदगी दाव पे लगा के इनको पहुंचा रहे, अगर हमारे कोई खुश रखेंगे तो फिर आदमी यहाँ के लोग ऐसे बोलते हैं कि ड्राइवर कनेक्टर जो आप यहाँ फ्री की रोटियां फाड़ने आते हैं। अच्छा लगता है ये बात अच्छी लगती है ना, ये बात मेरे को जची नहीं। जिस दिन बंदे ने बोला ना, मेरे को बंदा चौड़ा हो गया, बोला आप बोलो ड्राइवर कनेक्टर जो बोले यहाँ फ्री की रोटियां खाने आते हैं। मैं क्या देखो ना अंकल जी, मैं क्या बात ऐसी है, ढंग से बात करो, पैसे ले लो रोटी के आप, ठीक है ना। मैं क्या हमने खुशी के थोड़ी आते हैं, मैं क्या आपकी सेवा के लिए आते हैं, आपकी सुविधा के लिए आ रहे हैं हम यहाँ, ठीक है ना। पर ये बात मेरे को अच्छी नहीं लगी। जैसे हमने ऐसा करना हो नहीं आना हो तो हम कीपर से पीछे ही बस खड़ी कर सकते थे, भाई ये नहीं जाएगी इससे आगे। लोग तो हरासमेंट होने से ना, यहाँ चीचम को पैदल कौन आना था, आप देखो हम रिस्क लेके भी ले आ रहे, तब भी रोड ठीक नहीं करा रहे। ये जो व्यवस्था है ये इन्होंने खुद बनाई है। जब इनके रूट चालू किए गए तो पंचायत के माध्यम से इन्होंने खुद ही कि आज मैं खिलाऊंगा, कल आप खिलाएंगे, परसों वो खिलाएंगे, इन्होंने खुद रूटीन बनाया और कमरा एक रखा है, इनकी अपनी व्यवस्था है। मतलब रिकांगपिओ क्षेत्र में कुछ अभी भी रूट हमारे यहाँ से जहाँ पे लोग मुफ्त में खाना खिलाते हैं, अब डे बाई डे ये मुकर रहे हैं। ये या उनकी
तरफ से आप लेफ्ट समझो या स्टाफ की तरफ से, अब इसका क्लियर नहीं है। क्या बात है? अब देखो सर, कई बार ऐसा होता है कि हमारी गाड़ी जो है ओवरलोड हो जाती है, बट हमारी गाड़ी में 37 सीट्स है, तो पैसेंजर हमारी गाड़ी में कई बार 50 भी हो जाते हैं, 45 भी हो जाते हैं। क्या होता है कि कुछ एक रूट हमारे ऐसे हैं उन पे सिंगल ही गाड़ी चलती है, तो अब हम उन लोगों को छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो ये भी हमारे को करना पड़ता है कि चलो किसी ने अपने घर की ओर जाना है, किसी ने ड्यूटी की तरफ जाना है, अकेली सिंगल एक गाड़ी है, तो फिर हम उस बारे में ओवरलोड भी कर लेते हैं। थोड़ा सा मजबूरी में उनको ले जाना पड़ता है। तो फिर गाली भी आपको खानी पड़ती है? गाली भी हमारे को खानी पड़ती है, लोगों से गाली हमारे को खानी पड़ती है। कोई बोलता है जी मेरे को सीट नहीं मिला, कोई बोलता है मैं थक गया। मैनेजमेंट से लोग बात नहीं करते हैं कि जी हमारे को गाड़ी की प्रॉब्लम है, आप हमारे को दूसरी गाड़ी लगवाओ जी, और गाड़ी दे दो हमारे को। वैसा वो करते नहीं, ड्राइवर कनेक्टर से उलझे रहते हैं और गाली गलौज करते हैं। इसमें तो नहीं है? नहीं बंद है ना? हाँ ये बंद है, ऐसा है।